अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक? वेलकम टू द शो। अभी लास्ट वीकेंड पे हमने कुकिंग क्लास हुई थी फैसलाबाद में। मैं था और शीनवर और जरनक और साथ में हमारी होस्ट थी उसरा, और बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह। जब भी ये लाइव लोगों से मिलने का मौका मिलता है बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मेरा पहले कुकिंग शो मैंने आपको पहले बताया था, पहले रिकॉर्डेड शो करता था, लोग बोलते थे लाइव शो करो बड़ा मज़ा आएगा, तो वो किया। उसके बाद जो काम है ना, लोगों से डायरेक्ट मुलाकात करना, ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आमने सामने होते हैं, क्वेश्चन सवाल बहुत सारे लोगों के होते हैं, जो कॉल जिनकी नहीं मिलती उनकी भी बातचीत हो जाती है। मौसम बड़ा मज़े का, ज़बरदस्त, तो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आज हम 3 रेसिपीज़ बना रहे हैं, चिकन हरा पुलाव, पंचरत्नी दाल और साथ में चॉकलेट महलबिया। हरा पुलाव वैसे ही आपको पता है सबसे पुरानी डिशेज़ में से आता है, यानी पाकिस्तानी बिरयानी तो खैर अभी रीसेंट एडिशन है। रीसेंट से मुराद अभी नहीं है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में, कराची में शुरू से था, लेकिन अब बहुत कॉमन हुआ। लेकिन पुलाव हर जगह, और इसकी बहुत वैरायटी आई। और पुलाव से ये भी आपको बता दें कि पुलाव पहले मैं भी समझता था कि शायद पाकिस्तानी डिश है अब पता लगा पूरा मिडल ईस्ट, तुर्की से लेके बड़े मशहूर, बल्कि हमारे तो पुलाव है नहीं जो वैरायटी उनके पास है। और उसके साथ साथ पंचरत्नी दाल, ये दालों का मजमूआ, बड़ी मज़े की कॉम्बिनेशन, और साथ में चॉकलेट महलबिया, ये एक मिडल ईस्टर्न डिश है, डिज़र्ट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चिकन हरा पुलाव, और इसके लिए ले लेंगे 1 अदद बड़ा पैन। बिरयानी पुलाव जब भी बनाएं, भले छोटी सी क्वांटिटी हो, आपका सबसे जो बड़ा अवेलेबल पैन है उसमें पकाएं। उसकी वजह ये कि चावलों के ख़राब होने की एक बहुत बड़ी वजह भी छोटा बर्तन और उस पर बहुत ज़्यादा चावल, यानी इसकी जो लेयर बने वो बहुत ज़्यादा बने तो चावल पे वज़न बहुत पड़ता है, और अमूमन अगर थोड़ा बहुत चावल की क्वालिटी आगे पीछे है तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं। आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया, और पुलाव में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सेला। मेरा तो आपको पता है कि बिरयानी भी सेला, पुलाव भी सेला, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि दोनों में बहुत आइडियल रहता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी, जैसा आप जौन से चावल आपको पसंद हो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसको जब तक फ्राई कर रहे हैं, हम एक और काम ये करेंगे कि गरम मसाला जो है इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। 1 अदद पैन। मसाले जब भी बनाएं गरम पीसें। मेरे घर में हम शुरू से ही कर रहे हैं कि गरम मसाला जितना भी है, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया भी आता है, इनको भी हम हल्का सा भून लेते हैं, इससे इसकी खुशबू जायका बड़ा बेहतर हो जाता है। इसको मैं जब तक इधर थोड़ा सा फैला देता हूँ, और साबुत ज़ीरा देते हैं भाई, इनको बोले ये तो भुना हुआ दे दिया भाईजान ने, भुन के कूट दिया, वो जो हमें नहीं चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं, और ये सबसे पहले इसमें प्याज शामिल हुआ है, 1 अदद बड़े साइज़ का, और इसको थोड़ा सा पहले करेंगे फ्राई। मौसम सर्द हो गया, यहाँ कराची में भी बेहतर हो गया है, और पंजाब में तो बहुत सर्दी थी अच्छी खासी। और वहाँ की सर्दी का बड़ा एक फ़र्क ये भी है कि कराची की सर्दी थोड़ी खुश्क होती है, तो आपको इतनी सर्दी फील नहीं होती जितनी पंजाब में। ओहो हो, ये फॉग का टाइम तो फॉग तो 4 चांद लगा देता है, तो सर्दी जो है ना अंदर से आपको हिला देती है। यही सर्दी, इतने टेम्परेचर अगर आपके कोयटा इन जगहों में होगा तो क्योंकि खुश्क मौसम है तो आपको इतना इफेक्ट नहीं करता जितना इन इलाक़ों में करता है। नमी बहुत ज़्यादा बर्बाद करती है, तो इसमें थोड़ा सा ज़रा एहतियात करें, ताकि बच्चे क्या बड़े सब के सब बीमार होने का ख़दशा है। और इसके लिए आप कोशिश करें कि इनको गर्म कपड़े और ख़ास तौर पे ग़िज़ा के हवाले से ऐसे खाने खाएं जिनको आम तौर पे गर्म खाने समझा जाता है। और इसमें सूप सर फहरिस्त आता है, बहुत ज़्यादा पीने भी मज़ा आता है और वैसे भी अच्छा है सर्दियों के लिए। तो जी गरम मसाला भुन गया, हल्का सा भुनना था, बस इसको पकाना नहीं है, जहन में रखिएगा, हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए समझ लें कि तैयार है। प्याज जब तक यहाँ पे फ्राई करें, इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन, अदरक, और इसको जब तक करते हैं फ्राई। ये रही चिकन के साथ बना रहे हैं इसको, पुलाव को। आप मटन, बीफ, बल्कि ज़ाती मेरा ख़्याल है कि गाय का गोश्त, बीफ ज़्यादा मज़ेदार रहेगा टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पुलाव वैसे भी, लेकिन ये बहुत सारे खाने ऐसे हैं जो मैं ख़ुद भी कहता हूँ कि यार ये सन्यारी है, हलीम है, कौरमा है, ये मोस्टली बीफ या कम से कम रेड मीट के आइटम है। लेकिन चिकन के साथ आप बना सकते हैं। आजकल आपको पता है चिकन एक तो सबसे ज़्यादा चलता भी है, दूसरा सस्ता है,
कंपैरेटिवली, तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्याज जब तक कर रहे हैं फ्राई और हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको उसका हरा मसाले बता दें क्या क्या शामिल कर रहे हैं और मज़ीद क्या चीज़ें डलती हैं। कहीं जाइए, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ये बन रहा है चिकन हरा पुलाव और प्याज अदरक लहसुन कर लिया था फ्राई। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन। चिकन है आधा किलो बोटी कट, और इसके साथ इसमें शामिल कर देंगे साबुत गरम मसाला जो हमने हल्का सा भून लिया था, और इसके बाद इसकी अब होगी भुनाई। और कहाँ है हमारी पार्टियाँ, ज़रा कुछ है किसी का आवाज़? आलू पड़े हैं कोई चांस? या पुलाव में वैसे आलू मुझे पसंद है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, भी मिल जाएगा तो डालूँगा। ये चीज़ें मैं छोटी मोटी हरकतें इसके से करता रहता हूँ कि ये ऑप्शन आपको मतलब खाने कुकिंग जो है, मैं अभी जो फैसलाबाद में भी हम कुकिंग क्लास करने गए थे, मैं सबको ही कह रहा था कि यार ये इसको ये जो पेपर हम लिख के देते हैं ना, इसमें तरकीबें होती हैं, में क्वांटिटीज लिखी होती है, ये कोई फिक्स नहीं है। हम तो ये सारे के सारे एक आइडिया है, ये मस्ट नहीं है कि आपने इसको इसी तरीके से शामिल करना है, इतनी मिकदार में शामिल करना है जितने हम बता रहे हैं। कुकिंग का तजुर्बा सब ख़वातीन को है जो घर में कुकिंग करती हैं, और सिर्फ उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है कि वो ये सब कुछ कर सकती हैं। इसमें हमारा काम सिर्फ आपको आइडिया देना है, हमारा काम आपको तरकीबें पर्चे बना के ना, ये मेरे हिसाब से हमारी घर की जो ख़वातीन हैं इन पर्चों से कहीं ज़्यादा नॉलेजेबल है। ये हमारा ये सिर्फ आइडिया देने का होता है। जैसे में जो भी चीज़ें हम शामिल कर रहे हैं वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ले चिकन शामिल किया, इसको थोड़ा सा भुन गया, और आलू की खबर आई कि आलू नापैद है, नहीं मिल रहा। चलो भाई, कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, इसकी थोड़ी सी बुनाई करने के बाद इसमें हमने शामिल कर देना है पानी। पानी हमने इतना शामिल करना है जितना कि चावलों के हिसाब से 2 कप चावल है तो तकरीबन 4 कप पानी हम शामिल करेंगे। सेला चावल है, ये 5 कप भी ले लेगा, 6 कप भी पी जाएगा, ख़राब नहीं होगा चावल। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अमूमन चावल ख़राब हो जाते हैं। सेला चावल जो है बासमती भी अच्छी क्वालिटी का हो, लेकिन बहुत कम मिलता है। अच्छी क्वालिटी से मुराद पाकिस्तान भी मैंने इस्तेमाल किया कंपनी का, बहुत ही अच्छा। और उसी कंपनी का फिर मैं फूड फेस्टिवल करने गया था श्रीलंका, वहाँ पे भी उसी कंपनी का चावल था। वो ऐसे चावल थे कमाल यार, तो मैंने कहा ऐसे होने चाहिए बासमती चावल कि ख़राबी की चांसेस ही नहीं है। मतलब वो लिटरली वो बातचीत ही ख़त्म हो गई कि चावल भी ख़राब हो सकता है। ये नहीं जी, पानी थोड़ा सा और शामिल कर दिया। अब इसको मैं कवर कर देता हूँ, उबाल आता है, थोड़ी देर तक पकेगा। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं इसके हरे मसाले की तरफ, और हरे मसाले में क्या क्या डल रहा है वो आपको बताते जाते हैं। हरी मिर्चें 3 किस्म की हैं, बड़े साइज़ की 2 अदद, दरमियाने साइज़ की 2 से 3 अदद, और ये जो छोटी हैं शैतान मिर्चें, ये ज़रा 4-5, ये थोड़ा ज़रा स्पाइसी हैं, अच्छी मज़ेदार। और साथ में इसमें आ रहा है अदरक चॉप किया हुआ, खैर अभी बाद में डालेंगे। हाँ, कड़ी पत्ता, ये अभी लास्ट टाइम फैसलाबाद में हम कुकिंग क्लास करने गए तो ख़वातीन ने कहा कि जी कड़ी पत्ता नहीं मिल रहा, मिलता है यहाँ, होता ही नहीं। ये बहुत आसान है इसको ग्रो करना, पूरा पंजाब में उगेगा। लाहौर में मैंने देखा है, इस्लामाबाद में तो ऐसे झाड़ हैं इसके कि कराची में क्या उगता होगा। ये हर जगह उग सकता है, बड़े काम की चीज़ है। और इसका सबसे बड़ा अच्छा तरीका इसको लगाने का, कराची में तो यही ट्रेंड है कि मोस्टली लोग इसको घर के बाहर लगाते हैं या घर के अंदर भी लगा होता है, तो झाड़ बहुत बड़ा होता है, कॉमन है कि आप इसकी कुछ टहनी तोड़ के निकल जाए, हर जगह लगा होता है। हमारे मोहल्ले में भी ऐसी है, घर के बाहर लोगों ने लगाए हैं ताकि पूरा मोहल्ला मुस्तफ़ीज़ हो सके। और ये आप भी कीजिएगा, इसको कहीं भी लगा दें। और या अगर नहीं मिल रहा हो वहाँ पे इन शहरों में, तो कराची से कोई आ रहा हो, इस्लामाबाद से आ रहा हो, लाहौर से आ रहा हो, उनको 2-3-4 शाखें लेके, ये अभी इसको मैं पत्ते निकाल के से रख दूँगा, 2 घंटे 3-4 घंटे के अंदर सूख जाएंगे, ऐसा मौसम है। और इसके बाद इसको आप बॉटल करके रख लें, फ्रिज में रखें, फ्रिज में ख़राब नहीं होगा। ये इसमें कड़ी पत्ता शामिल कर दिया, ये आ गया इसमें पुदीना, धनिया और अदरक साबुत चॉप की। अब इसको हमें चॉप करना है, बिल्कुल बारीक चॉप नहीं करना है, थोड़ा सा ज़रा मोटा मोटा। थोड़ा सा और, बस बेहतरीन हो गया। ये देखें, मैं आपको इसको चॉपिंग थोड़ा सा दिखा दूं, क्वांटिटी और साइज़। अदरवाइज़ इसका साइज़ बहुत अहम है, इसको बहुत ज़्यादा छोटा चॉप नहीं करना है। ये आ गया,
और हाथ भी नहीं लगाना है। इसमें हैं अच्छी खासी, जो छोटी मिर्चें थी ना वो ज़रा ठीक ठाक मिर्चें ये लें, लेकिन स्पाइसेस भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ऐसे इलाके जहाँ पे मिर्चें बिल्कुल नहीं खाई जाती, बिल्कुल मिर्चें ना शामिल कर रही हैं, आपके घर में कोई मिर्चें नहीं खाता, उड़ा दें, कोई मसला नहीं। कड़ी पत्ता नहीं मिल रहा, कोई मसला नहीं, कुछ खैर खैरियत हो जाएगा काम। और हरी मिर्चों को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लीजिएगा। ज़्यादा स्पाइसी करते हैं तो मैंने इधर को 5-6 मिर्चें बचा दी थी, वो भी डाल देते, ठीक है ना, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा स्पाइसी। और ये पुलाव जो है ये अमूमन पुलाव के साथ एसोसिएशन है कि पुलाव हमेशा फीका हो, मतलब वो तीखा नहीं होता, और आम तौर पे इसके तस्वुर। लेकिन मैंने कराची में एक जगह पुलाव खाया था और वो ऐसा स्पाइसी था, हरी मिर्चों से उसको उन्होंने स्पाइसी किया हुआ था और बहुत मज़े का था, बहुत ही मज़े का था। एक बड़ा डिफरेंट सा एहसास था कि यार पुलाव जो है आमतौर पे स्पाइसी मशहूर नहीं है, लेकिन वो पुलाव स्पाइसी था, तीखा था, तो बड़ा टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था। वापस आते हैं, ज़रा इसका नमक चेक कर लेते हैं। नमक शामिल किए नहीं, गुड, ये नीचे नमक को हम बाद में भी एडजस्ट कर लेंगे। पानी मैं ज़रा खाली देख रहा हूँ कि पानी कम ना पड़ जाए चावलों के हिसाब से, तो लेकिन मैंने आपको बताया ना कि सेला चावल का कमाल ये है कि ये हर किस्म के कमी पेशी को पूरा कर देता है, ख़राब नहीं होने पर। चलें वापस रखते हैं इसको ढक्कन इस पर, और बॉयल आने के बाद 5-7 मिनट और पकेगा। इसके बाद चावल शामिल होंगे, फिर इसमें आखिर में हरा मसाला और उबले हुए अंडे, बस ये शामिल हो गए, पुलाव हमारा हो जाएगा तैयार। अंडे वैसे भी इस मौसम में बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा लगता है और खाने भी चाहिए। बहुत सारे लोग जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से इसका इस्तेमाल कम करते हैं या नहीं करते, उनको बताते चलें कि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है जितनी मिक़दार, ये आम तौर पे कहा जाता है कि जी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल है तो फिर उसको बहुत रेगुलर रोज़ाना की बेसिस पे ना खाएं, कभी कभार खाएं। लेकिन सबसे बड़ा जो अहम चीज़ नोट करने की कि अंडा इटसेल्फ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी जर्दी में होता है, सफ़ेदी में नहीं होता, लेकिन जर्दी में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, अमाइनो एसिड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको बड़ा फ़ायदा देती हैं। लिहाजा अंडे को बेचारे को खाएं, इसका मसला नहीं, जितना हम लोग और चीज़ें दूसरी खाते हैं जिसमें मुरगन खाने कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह वो भी है। ये एनिमल फैट जो गाय का या बकरे का, इवन चिकन का जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं इस पर चर्बी लगी होती है, ये या गोश्त के अंदर जो चर्बी है ये नुकसान पहुंचाती है। और उससे भी ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती है वो शुगरी फूड्स, चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें, वो तो तबाही है, वाइट पॉइजन बोलते हैं इसको। और ये नई रिसर्चेज जितनी आ रही हैं सबका मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि हम लोगों ने चीनी को नहीं छोड़ना, हमने इसको तबाह बर्बाद करके रख देना। लेकिन चीनी ऐसी चीज़ है कि आप कुछ भी इसके बारे में कह लें, जिन लोगों को स्वीट टूथ का इशू है, यानी मीठे खाने का थोड़ा बहुत, वो तो नहीं रह सकते भाई, कुछ भी हो जाएगा। लिहाजा कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकता। चिकन अभी थोड़ा सा इसमें ज़रा कसर है, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा मज़ीद पकने दूँगा। ये लें, थोड़ा सा और टाइम। दूसरी डिश की तरह मैंने आपको बताई कि दाल, अच्छा दाल अभी रिसेंटली ये आम तौर पे दालों का बहुत बाज़ार में अच्छी दालें वैसे नहीं मिलती, सीरियसली। रेस्टोरेंट्स में ट्रेंड नहीं है ना, आम तौर पे रेस्टोरेंट में लोग खाने किसी खाने में रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं दाल, तो बोले यार दाल सब्ज़ी खाने तो नहीं है। वहाँ पे तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं चिकन, मटन, बीफ, फ़िश, प्रॉन्स, इस तरह की डिशों की, बड़ी मेन डिशों की। और ये दाल और सब्ज़ी बेचारी मेन डिशों में भी नहीं आती। होता है ना कभी आपने ऑर्डर खाना क्या पकाया हो तो दावत में सबसे पहले मुर्गी और गाय का गोश्त और मटन के गोश्त की रेसिपी आपको डिशेस आपको बताई जाती है, सब्ज़ी दाल का जिक्र भी नहीं करते। जिस तरह हमारे यहाँ अमरूद बेचारा फ्रूट में बर्बाद है, इसी तरह हमारे यहाँ सब्ज़ी दाल को इतनी अहमियत नहीं दी गई जितनी कि देनी चाहिए। और रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी इसका बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है। मैंने दालें वैसे बाज़ार के खाने कम ही खाए हैं, लेकिन मज़ा नहीं आया। मतलब एक तो वैरायटी नहीं है, हर जगह दाल मखनी होगी या दाल तड़का होगा, बस इसके अलावा तीसरी चौथी रेसिपी इनके पास किसी के पास नहीं है। हाँ, दाल जो वहाँ से आते हैं GT रोड पे, लाला मूसा पे, वो दाल वाकई। और हालांकि कुछ अर्सा पहले मैंने किसी से बात की, उन्होंने कहा नहीं यार ऐसी मशहूर है खामा खाना, वो दाल बस ठीक है, ऐसी ख़ास नहीं, इतनी दुनिया लोग चली आ रही है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बेहतरीन दाल, बेहतरीन जिसको कहते हैं ना। और जब मैं वहाँ से निकल आया, हम सीधा आ रहे थे एयरपोर्ट ही, तो बिल्कुल जहन में था, मैं भूल गया, मैंने कहा यार लेके जाता। मैं तो इस तरह का बंदा हूँ जब कुछ चीज़ समझ में आती है ना तो मैं फिर
उसको लेके आने के लिए दुनिया जहान की चीज़ें कर लूँगा, और खाना पीना खाने की जो चीज़ें वो मैं हर जगह से ले आता हूँ। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, गोश्त गल चुका होगा, ये काम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद बनाते हैं हमारी पंचरत्नी दाल के लिए विराट पैक। चिकन हरा पुलाव, अज्जा चिकन आधा किलो, चावल 2 कप, प्याज 1 अदद, उबले अंडे 5 अदद, हरी मिर्च दरमियानी 5 अदद, हरी मिर्च छोटी 8 अदद, हरी मिर्च बड़ी 2 अदद, कड़ी पत्ते 12 अदद, लहसुन 3 चवे, साबित गर्म मसाला 50 ग्राम, जीरा 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, पुदीना 3 खाने के चमचे, हरा धनिया 5 खाने के चमचे, तेल 5 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका। तरकीब: पैन में साबित गर्म मसाला और जीरा एक साथ भून लें। अब एक बर्तन में तेल गर्म करके कटी प्याज, लहसुन, अदरक और चिकन फ्राई कर लें। फिर इसमें भुना हुआ गर्म मसाला, नमक और पानी शामिल करके पकने दें। अब चॉपर में कड़ी पत्ते, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक को अच्छी तरह चॉप कर लें। अब भीगे हुए चावल चिकन में डालें और ढककर 10 मिनट पकने दें। फिर इसमें उबले हुए अंडे शामिल करके 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकने दें। उसके बाद चॉप किया हुआ हरा मसाला मिक्स करके प्लेटर में निकालें और सर्व करें। नमक कम, बस। इसके बाद अब इसमें शामिल हो जाएगा चावल, और चावल शामिल होने के बाद इसको तेज़ आंच पे ढक्कन रख के बॉईल करेंगे 4-5 मिनट, और उसके बाद ढक्कन इसका हटाएंगे। फिर जब बिल्कुल पानी इसमें तकरीबन ख़त्म हो जाए, फिर इसमें हरा मसाला और अंडे शामिल करके मिक्स करके इसको दम पे रख देंगे, बस। तो इसमें पहले चावल शामिल किए और इसके बाद इसके ऊपर रखा है इसका ढक्कन और फुल आंच, ठीक है। और ये मैंने पहले से तवा यहाँ पे रख दिया है, ये बड़ा ज़रूरी है। अमूमन होता क्या है कि चावल जैसी पकने रखे, जैसी उसमें जब हम दम पे रखने लगते हैं तो फ़ौरन हम एक ठंडा तवा निकालते हैं और उसके ऊपर चावल रख देते हैं। इससे इसका जो स्टीम का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है, स्लो हो जाता है। इस वजह से जब भी दम पे रखने लगे हैं तवे को पहले से ये देखें चूल्हा ऑन करके हमने इसको रखा हुआ है ताकि मुकम्मल तौर पे गर्म रहे। जैसी चावलों में दम आ जाएगा फ़ौरन इस पे रखेंगे तो हमारे चावल ख़राब नहीं होते। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है चावल ख़राब होने की। ऐसी है जिस तरह हम बेकिंग कर रहे हैं, और बेकिंग के लिए हमने कोई चीज़ अगर अवन में रखनी है तो हमने क्या किया कि चीज़ें तैयार की और ठंडे अवन में हमने रख के फिर अवन ऑन कर दिया, तो बाय द टाइम अवन ऑन होगा तो इसका हो चुका होगा काम तमाम। लिहाजा दम पर जब भी पुलाव बिरयानी दोनों रखें तवे को पहले से गर्म करके रखें, ठंडे तवे पे इसको ऊपर ना रखिएगा, नहीं तो अभी जो हमने सारा प्रोसेस बनाया है इसका स्टीम का वो सारा के सारा रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर जब बाय द टाइम ठीक होगा तो आपके चावल ख़राब होने का अंदेशा है। चलें, ये हमारा हरा मसाला आ गया, इसको एक तरफ करते हैं और ये बस अब इसको मिक्स करते जाएंगे, दैट्स इट, और ये पुलाव हो जाएगा तैयार। उसके साथ साथ आज का एक सवाल कर लेते हैं कि मूंग की दाल को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, इसका सही जवाब दीजिए और जीतिए 11 मैक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं 2। मूंग की दाल को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाएंगे इसकी दूसरी रेसिपी पंचरत्नी दाल। उसमें साबुत मूंग की दाल है, साबुत मसूर की दाल है, साबुत माश की दाल है, चने की दाल, ठीक है। 4 दालें, मूंग, मसूर, माश और मूंग, मसूर, माश और चना, ठीक है जी, 4 दालें। अच्छा, ये तीनों दालें जो हैं मसूर, मूंग, माश, ये तीनों दालें जो हैं ये छिलके वाली हैं, ठीक है। ये देखें छिलके का बहुत फ़ायदा है इसका। अमूमन जो आपको बाज़ार में मिलती है ना ये धुली हुई, इसकी छिलका उतार दिया जाता है। इसी में सब सारी ग़ज़ाइयत है, इसी में फ़ाइबर है। ये वेट लॉस के भी आपके बड़ा काम आएगा, वज़न कम करने के लिए, लेकिन उसी सूरत के आप इसको छीलें नहीं, यानी इसका छिलका ना उतरे। और आधा आधा कप चारों दालें, तो तकरीबन समझ लेंगे कोई चारों दालें मिला के कोई आधा किलो बनेंगी, आधा आधा पाव एक दाल है, ठीक है ना। पानी भिगो के रखें। इसमें एक और आमतौर पे चावलों में जो गैसेस की का इशू लोग बताते हैं कि जी गैसेस पैदा होती हैं, ये पानी में भिगोने से इसका ये असर कम हो जाता है। यानी पानी में भिगोया, पानी फेंका, 2-3 दफ़ा जब आप पानी इसका बदलेंगे तो इसका असर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ले जी वापस आते हैं, पुलाव को ज़रा मिक्स किया। अब इसका मैं ढक्कन हटा दूँगा और हटे हुए ढक्कन पे
ये थोड़ा सा पकेगा, इसका पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। ले जी, आधा आधा कप ये था। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा कम इसमें, क्योंकि इसमें आखिर में हमने इसको मक्खन से वो तड़का सा देना है। काला जीरा है इसमें 1 चाय का चम्मच, प्याज है 1 अदद, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी है, नमक है और तड़के का अज्जा जिसमें मक्खन, टमाटर चॉप हैं, दही है और साथ में गरम मसाला, बड़ी इलायची। ये मुझे लग रहा है कि वो जो हमने दाल खाई थी वहाँ पे लाला मूसा में, वो भी मिक्स दाल थी, लेकिन उसका कमाल ये था उसकी तो गुटाई बहुत की गई थी। एक रेसिपी ऑब्वियसली हर एक जगह का, हालांकि वो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, उसमें बहुत कुछ था, लेकिन जितने लोग आते हैं वो दाल ज़रूर खाने आते हैं। और दाल वाकई ऐसी थी कि दाल खाने वाली चीज़। बाकी खाना भी खाया तो लोग खा रहे थे, हमने नहीं खाया। हमने कहा हम तो खानी ही है ये नहीं। जब तक इसको मिक्स कर दें और चले थोड़ा सा और पानी इसमें कम हो जाए, फिर इसमें आ जाएंगे इसका हरा मसाला और ये बॉयल के अंडे। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ, 1 आध मिनट और। अच्छा, यहाँ पे आपने अगर कहीं इन केस आपको लगे कि चावलों में पानी कम हो गया है, तो यहाँ पे इसका पानी खुश्क करें जितना हो सके। देखें इसमें स्टीम निकल रही है, तो पानी इसमें थोड़ा सा निकल भी जाएगा, कम हो जाएगा। इन केस अगर पानी ज़्यादा हो गया और पानी निकाला नहीं जा सक रहा होता है ना, इस तरह भी स्टेज पे इसमें मैं पानी नहीं निकाल सकता, बिल्कुल तकरीबन कम हो गया है, लेकिन चावल ख़राब होने का अंदेशा हो तो फिर इसको तेज़ आंच पे खुले बर्तन में थोड़ा सा पकाएं। देखिए जब स्टीम निकलेगी थोड़ा सा पानी इसमें से कम हो जाएगा, क्योंकि अगर अभी इसके ऊपर मैंने फ़ौरन ढक्कन रख दिया तो ये जो स्टीम है ये इसी में रह जाएगी, फिर चावल ख़राब होने का अंदेशा है अगर पानी आपसे ज़्यादा हो गया। बस मेरे हिसाब से ये रेडी है। अब इसमें आ गया हरा मसाला और इसको किया मिक्स और पकाया, मतलब इसको बेसिकली जैसे ही मिक्स किया, देखिए मिक्स किया, मिलाया और ऊपर से हमने डाल दिए इसके अंडे 4 से 5 अदद। बस इसके बाद तो थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ये लें और ये आ गया इसके ऊपर ढक्कन। और अब इसको हमने कवर करके थोड़ी देर के लिए, देखें ये स्टीम बनना ज़रूरी है जब तक कि इसमें भाप ना बने। भाप एक दफ़ा बन गई, निकल के आना शुरू हो गई, आपने लिया इसको और डायरेक्ट आपने ऐसे तवे पे रख दिया जो ऑलरेडी गर्म था। अब इसकी आंच आप ऐसा कर दें, बल्कि इसको छोटे चूल्हे पे ले आते हैं। ये नीचे तो आज का सवाल दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि मूंग की दाल को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, इसका सही जवाब दीजिए और जीतिए लेमन मैक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। लेमन मैक्स चाहे वो लिक्विड में है या बार में है, जिनकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं ये टेस्टेड ट्राइड ज़मानों से घरों में इस्तेमाल हो रही हैं और उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। मोस्टली जब भी मैंने इसका इस्तेमाल किया, बल्कि अभी रिसेंटली मैं बात करता कि यार लोग आमतौर पे ये है बर्तन धोने का साबुन, लेकिन इससे जो चिकनाई हटती है ना हाथ की, और उसमें पाए सरे फहरिस्त आते हैं। पाए तो आपको पता है 3-3 दफ़ा हाथ धोने पड़ते हैं। ये टाइट आइटम है, तो पता नहीं प्रमोट तो नहीं करना चाहिए इसको हाथ धोने के लिए, लेकिन है बड़ा आजमूदा, मतलब वो टेस्टेड काम। मुर्गन खाना खाया है, हाथों से नहीं उतर रहा, जस्ट 1 वॉश, गारंटी है। साबुन से 4 दफ़ा भी साफ़ नहीं होंगे, या साफ़ हो जाएंगे थोड़ी बहुत, फिर भी फील आएगा कि चिकनाई हाथ में लगी हुई है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दाल की रेसिपी की तरफ। और दाल के लिए हमने सबसे पहला काम ये करना है कि पहले दालों को पकने रखेंगे। पानी इसका मैंने आपको बताया 2 से 3 मरतबे जब इसको बदलेंगे पानी, तो इसमें फ्लैटुलेंस या जो गैसेस पैदा करने वाली सलाहियत है वो इसमें काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये लें, ये दालें आ गई चारों और इसको सबसे पहले तो इसकी ज़रा पानी गिरा देते हैं सारा, उसके बाद फिर इसको करेंगे इस्तेमाल। ये नीचे ये माश की दाल और मसूर, ये अभी तीनों चारों दालें। और पानी हमेशा इसमें सारा का सारा निकालें, बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये पानी जो है, या मैंने जिस तरह आपको बताया कि आमतौर पे गैसेस पैदा करने के लिए काफ़ी कहा जाता है कि ये नुकसानदेह होती हैं। ये चले, ये पानी इसमें शामिल कर दिया दाल, और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ, क्या हाल है? खैरियत, ठीक ठाक, आप बताइए।
बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। बहुत अच्छा आपका शो होता है। Thank you. लेकिन अफसोस के साथ कि कॉल नहीं मिलती है। कॉल ये तो अभी मिल बहुत मुश्किल से आज कॉल मिली है। ठीक। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ Thank समझ you. नहीं आ रहा कि हालांकि इतनी बातें सोची हुई थी कि जब कॉल मिलेगी तो ये बातें बोलूंगी। जी हुकुम हुकुम अच्छा, फरमाइए। आपकी क्वेश्चन का आंसर दे दूं? जी 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 जी, मूंग की दाल को लेंटिल बोलते हैं क्योंकि लेंटिल सूप बहुत सुना हुआ है। ओ। वेट लॉस के लिए भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, प्रोग्राम देखते रहिए इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वापस। दाल यहाँ पे हमने पकने रख दी। इसमें भी प्याज फ्राई करके डालना था, तो मैं काम ये करता हूँ, सबसे पहले तो इसको ज़रा दाल गलने रख दूँ क्योंकि ये बड़ा लंबा चौड़ा मरहला है। इसको ज़रा अच्छा खासा पानी शामिल करके उबाल आने के बाद धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे और हम ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, ले जाएगा। अच्छा जी, आगे वापस पंजरती दाल यानी मुख्तलिफ़ दालों का कॉम्बिनेशन है ये, जिसमें माश, मूंग, मसूर और चना, ये 4 दालें हमने इस्तेमाल की। मस्त नहीं है, आपके अरहर दाल हो कोई और दूसरी दाल हो जो आपको पसंद हो। इसमें आप लोबिया शामिल करें, लोबिया की बड़ा अच्छा जायका आएगा। 4, 5, 6 दालें भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जितनी दालें शामिल कर रहे हैं जायका उतना बेहतर होता जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची। लाल मिर्ची अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा, ज़्यादा कम जैसा आपको बेहतर लगे। ये इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दी, बस। लाल मिर्ची थोड़ी सी और साथ में सूखा धनिया 2 चाय का चम्मच। ये शामिल करने के बाद इसको हमने कर लिया मिक्स। अभी आराम आराम से पकेगा, इसको हमने पीसते जाना है। ठीक है, मस्त नहीं है लेकिन पीस देंगे ज़्यादा बड़ा अच्छा मज़े का इसका जायका और खुल बहुत जाएगा, दालें का जायका निकल आएगा। तो इसको मैं करूँगा ये कि उसको अभी फ़िलहाल पकने छोड़ रहा हूँ, थोड़ी सी नरम हो जाए फिर उसको पीस के फिर दोबारा पकने छोड़ देंगे जब तक बिल्कुल पेस्ट ना बन जाए। मेरे हिसाब से बड़े मज़े की दाल बनेगी। और यहाँ पे प्याज जो इसमें शामिल होना था हमने यहाँ पे फ्राई करने के लिए रख दिया। ये जैसी प्याज फ्राई होता है फिर इसमें काला जीरा शामिल करके वो भी दाल में शामिल कर देंगे। और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कैसे करें? हैं? कौन बात करी, कहाँ से? मैं आयशा बोल रही हूँ मुल्तान से। कैसी हैं आप आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ज़बरदस्त शो आपका। Thank और you. बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। शुक्रिया। और बेकिंग भी आपकी ज़बरदस्त होती है। मैंने बहुत कुछ सीखती हूँ बेकिंग में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या खिदमत करें? मैं क्वेश्चन का आंसर दूँ? जी बताइए। मूंग बीन्स या गोल्डन ग्राम भी कहा जाता है इसे। अच्छा ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं और फिर प्रोग्राम देखते रहिए, एंड में आपको इंशाल्लाह विनर बता देंगे। और हमारा कोई काम खिदमत तो बताइए। बस बेकिंग वीक दोबारा रखिएगा। ठीक है, डन हो गया। डन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, प्याज जब तक थोड़े से फ्राई हो रहे हैं, इसमें हमने दाल में अभी शामिल किया, हाँ थोड़ा सा नमक अभी शामिल कर दें, नमक को हम बाद में भी देख लेंगे। और पानी इसमें ज़रा खुला रखिएगा क्योंकि पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद, दाल बहुत ज़्यादा है, देखें ये थोड़ी देर का अच्छा खासा पानी शामिल किया था, अभी भी गायब हो गया, तो पानी इसमें कम नहीं पड़ना चाहिए। पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें शामिल करते रहें। प्याज को ज़रा थोड़ा सा और फ्राई कर लूँ, थोड़े से ऑयल में हमने प्याज फ्राई करना है और ये प्याज फिर हमने इसी दाल में शामिल कर देना है। साथ में काला जीरा 1 छोटा चाय का चम्मच, इसका बहुत मज़े का जायका आता है, बहुत ही मज़े का, लेकिन कम इस्तेमाल करें। और वैसे भी हमारे यहाँ गरम मसालों में इसका रिवाज ख़त्म हो गया इस्तेमाल करना। जो मसाला बनाने वाला है वो ही खुद नहीं दे रहा, जो मिक्स गरम मसाला जो है इसमें वो ये डाल ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं डाल रहा है, आई डोंट नो, महंगा हो गया। और आई थिंक लौंग, दालचीनी, काली मिर्च ये सब महंगे, पता करना पड़ेगा क्या हुआ है। था बड़ा मज़े का इसका जायका, शुरू में बहुत अरसा पहले ये बड़ा नॉर्मल था कि ये गरम मसाले में हुआ करता था, अब मुझे नज़र नहीं आया। चलें, प्याज को थोड़ा सा और फ्राई किया, इसके बाद इसको हमने इसी दाल में शामिल कर देना है। ये लें बस, और इसको कर लेते हैं मिक्स। और इसी स्टेज पे अब इसकी ज़रा हम पिसाई शुरू कर देते हैं। ये नहीं, हैंड ब्लेंडर यहाँ तक आ जाएगा, हाँ आ गया जिंदाबाद। इसी ही चूल्हे पे इसको पकते हुए बस थोड़ा थोड़ा सा इसको हल्का सा पीसा, फिर इसको थोड़ा ज़रा पकने देंगे, फिर पीसेंगे। तो ये पीसने का जो अमल है ये चलता रहेगा।
अभी मैं थोड़ा सा इतना पीस रहा हूँ कि ज़रा दालें थोड़ी ज़रा खुलना शुरू हो जाएं। अभी फ़िलहाल इतना पिसेगा नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक पिसाई की बस। और पानी भी साथ में इसमें थोड़ा शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 से 3 कप पानी। तो इसका जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये इसमें पानी का सिलसिला चलता रहेगा। थोड़ी देर बाद आपको एक साथ बहुत सारा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा शामिल करने के बाद ये ना हो जाए कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए पानी और फिर कम करने के लाले पड़ जाए। तो इससे बेहतर है कि थोड़ी थोड़ी पानी शामिल करते जाएं और उसको देखते जाएं। फ़िलहाल ये भी थोड़ी देर पकेगा। दालें अभी तो खैर बहुत सख्त है, और अगर आपको कहीं जल्दी हो ऐसी रेसिपी बनाने की दाल की, तो इसको भिगोएं बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा में। बेकिंग सोडा ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है, लिहाजा बेकिंग सोडा में इसको भिगो के रख दें बस, और आधा पौने घंटे भी भिगोएंगे इंशाल्लाह दाल फर्स्ट क्लास गलेगी। इन केस अगर और मज़ीद जल्दी इसको गलाना है तो फिर इसमें थोड़ा सोडा शामिल कर दें। मैं यही करता हूँ, सोडा है बेकिंग सोडा, इसमें थोड़ा डाल देंगे ना तो जल्दी पक जाएगा। आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। कभी भी दाल जल्दी गलानी हो, पीसनी हो इस तरीके से तो बेहतरीन है। 1 छोटा चाय का चम्मच जिसमें सोडा डाल दें, बेकिंग सोडा, फिर आप देखें तो आप पौने घंटे का 1 घंटे का काम आधे घंटे में हो जाएगा। लिटरली आधे घंटे में इसका टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो हम करेंगे ये कि हमारे पास यहाँ पे हों तो हमारे पास अभी प्रोडक्ट्स भी पड़ी हुई हैं। तो इटालियनों का हमारे पास बेकिंग सोडा है, ये इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं। ये हमारे प्रोसेस को तेज़ कर देगा और जायका भी ख़राब नहीं करेगा, जायका बहुत मज़े का हो जाएगा। ये ले 1 छोटा चाय का चम्मच बस, ये बस। अब आप देखिए, काबुली चना भी अगर बॉईल करना हो, पकाना हो, तो हमेशा उसको अगर पानी भिगो के रख दें, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें, और अगर उसके साथ ही पका देंगे तो बहुत जल्दी दाल गल जाएगी। ये लीजिए मिक्स किया और बस अब इसको आराम से पकने छोड़ देंगे। पुलाव तैयार हो गया। पुलाव के लिए मैं चूल्हा इसका कर दिया बंद, और इसको मैं यहाँ से हटा के कहाँ रख दूँ, यहाँ रख देता हूँ। ये लीजिए पुलाव भी तैयार। अब हमारा एक ही डिज़र्ट रह गया मौलबिया, वो हम बनाते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये लीजिए बस हैंड ब्लेंडर, और बार बार इसको ये आएगा और बार बार ये पिसाई इसकी होती रहेगी। चलो आज का सवाल दोबारा रिपीट कर देते हैं कि मूंग की दाल को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। इसका सही जवाब दीजिए और लेमन मैक्स की तरफ से जीतिए गिफ्ट हैम्पर्स। ये लीजिए बस। चलो जी, ये जब तक आराम से पकता रहेगा, ये अभी इसमें बहुत टाइम है। हाँ नहीं, टूटना शुरू हो गई। देखें दालें अगर आप देखेंगे तो अभी आराम से टूटना शुरू हो गई और ये फर्स्ट क्लास हो जाएगी। नथिंग टू वरी अबाउट। मिक्स करते गए और ये पकता जाएगा। बस कवर कर देते हैं इसको और धीमी आंच। अब आंच इसकी कम कर देते हैं, तेज़ आंच पे इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। और पानी भी शामिल कर देंगे, तकरीबन कोई 2 से 3 कप। तो पानी और आ गया और ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आएंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर जाएगा। पंचरत्नी दाल अज्जा, साबित मूंग दाल आधा कप, साबित मसूर दाल आधा कप, साबित माश की दाल आधा कप, चना दाल आधा कप, तेल 3 खाने के चमचे, काला जीरा 1 चाय का चमचा, प्याज चॉप्ड आधी, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका। तड़के के लिए अज्जा, मक्खन 4 खाने के चमचे, टमाटर चॉप 1 अदद, दही आधा कप, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, बड़ी इलायची दाने 2 अदद, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया चॉप 1/4 कप। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा और प्याज फ्राई कर लें। अब तमाम दालों को धोकर 2 घंटे के लिए भिगो दें। फिर उनका पानी निकाल कर तली प्याज डालें और 4 से 5 मिनट फ्राई करें और 5 कप पानी डालकर इन्हें उबाल लें। आँच को दरमियानी करके झाग निकालें। फिर धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक डालें और ढककर 30 मिनट इतना पकाएं कि दालें गल जाएं। तड़का तैयार करने के लिए कढ़ाई में मक्खन गर्म करके टमाटर, दही और गर्म मसाला दरमियानी आँच पर इतना भूनें कि तेल ऊपर आ जाए।
अब इनमें बड़ी इलायची के दाने डालकर चंद सेकंड फ्राई करें। फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर डालकर चंद सेकंड पकाएं और पकी हुई दालें शामिल करके 3 से 4 मिनट पका लें। उसके बाद डिश में निकालकर ताज़ा धनिया और चॉप लहसुन और अदरक से गार्निश करके सर्व करें। अच्छा जी, वापस आ गए। दाल की हो रही है पिसाई और दाल होती जा रही है गाढ़ी। जितनी पीसते जा रहे हैं देखें बिल्कुल थिक हो गई। पानी की सप्लाई जो लाइन है ना, इसको बहाल रखिए। ये तो पूरी बारात का की दाल बन गई, लेकिन होगी मज़े की इंशाल्लाह। ये लीजिए, इसको थोड़ा सा मिक्स किया और अभी मैंने दाल को चखा, अभी थोड़ा दानेदार है, थोड़ा सा ज़रा इसकी और ये गल जाए। लेकिन साथ साथ में पीसते रहेंगे तो काम आपका ईजी हो जाएगा। दूसरा मैंने जो इसमें डाल दिया सोडा, इससे काम हमारा बहुत आसान हो गया। मतलब अभी तो इसको आधा पौना घंटा तो आराम से मज़ीद लगता था, लेकिन अभी मेरे हिसाब से टोटल 10 मिनट की गेम है। इसके बाद हमने इसको तड़का देना है और ये दाल हो जाएगी तैयार। और अभी हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, मेरे जहन में नहीं रहा, इसको हम पंचरत्नी दाल कह रहे हैं। तो दालें 4 हैं, तो एक रतन को ही शार्ट हो गया है तो रतन को पकड़ के लाते हैं, कौन सा रतन था वो, कोई सी दाल डाल दें, उस उसूलन में से 5 होनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हमने नोट किया ब्रेक में, हमने कहा यार ये एक रतन भाई इसका कहाँ शार्ट हो गया, पता करते हैं ज़रा। आज का सवाल भी रिपीट कर देते हैं कि मूंग की दाल को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। सही जवाब दीजिए और जीतिए एनएक्स की तरफ से 2 अदद गिफ्ट हैम्पर। और इसको मिक्स किया, चलें अच्छा चलें, हाँ ये भूल गया, लेमन मैक्स, सॉरी। अच्छा जी, इसको ज़रा दोबारा और थोड़ा सा पीसेंगे। अच्छा, तड़के में इसमें दही भी है। मुझे पता नहीं, कुछ थोड़ा अच्छी फीलिंग नहीं आ रही दही के साथ दाल की, पता नहीं आ रहा, तो मैं इसको शार्ट कर दूंगा। मैं भी फ़िलहाल ये चीज़ें डालूंगा, जिसमें गरम मसाला है, लाल मिर्ची है, थोड़ा सा मक्खन है। मक्खन थोड़ा सा और मंगा लेंगे, तो इतनी सारी दाल में तो बेचारा मक्खन शर्माता फिरेगा, वो है ही नहीं। अच्छा, दाल आमतौर पे जो मैंने खाई थी ना वो वाली, वो उसमें तो रच के कोई लेयर थी एक आधी पौनी इंची वाली मक्खन की, घी की, वो बड़ा मज़े का था इसका। अच्छा, दाल के साथ देसी घी का जायका मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक टाइम में लाहौर में खाई थी निहारी, उसमें देसी घी डाला था, नहीं चलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। वो मीठा जायका होता है ना थोड़ा सा, दाल के साथ थोड़ा सा ज़रा इसका कॉम्बिनेशन फिर भी बैठ जाता है देसी घी का। मक्खन का अलबत्ता इसके साथ देसी घी और मक्खन दोनों, इसका जायका बहुत अच्छा बैठेगा। तो मक्खन लिया भाई, और मक्खन है और लाओ, दबाओ ठीक ठाक किस्म का, वो आधा 1 पाव डलना चाहिए। ये लीजिए, वापस आ गए और ये पीसते चले जाएं बस। मेरे हिसाब से अभी चखूँगा तो मुझे लगता है कि अब तकरीबन पक चुकी होगी। लेकिन इसका कमाल ये है, इसको जो हमने भी दाल वो खाई थी, उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो दाल बहुत धीमी आंच पे बहुत देर तक पकी, जिस तरह हलीम नहीं पकती, बिल्कुल उस तरीके से। तब कहीं जाके उसके साथ इंसाफ होगा। हम तो इसको ज़रा इंस्टेंट तरीके से पका रहे हैं, यानी अभी पकाया तो अभी खा रहे हैं, लेकिन इसको धीमी आंच पे आराम से पकने दें, दाल को अपने तबीयत से गलने दें। फिर इसकी गलाई बड़ी मुख्तलिफ होता है, बड़ा अच्छे तरीके से गला होता है। इसमें भी गल जाएगा, वो जो गला होता है उसका अलग ही बात होती है। भी है नमक कम, नमक इसमें और डाल देते हैं। ये लीजिए, वो पीसते चले जाएंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। और इसको ज़रा और मिक्स किया। मक्खन कहाँ गया भाई, मक्खन वाली पार्टी, ये लें। चलें जी, अब इसमें ले लेते हैं एक आंच, अब इसकी कर देता हूँ मैं आहिस्ता, धीमी कर दी। यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसका हम तैयार कर रहे हैं तड़का। और तड़के के लिए ये आ गया पैन, और इसमें आ गया, अब ज़रा खुल के मक्खन आया ना तो मज़ा आएगा। दाल बहुत है उसमें, बेचारा ये 3 खाने के चम्मच मक्खन तो मेरे ख्याल में ज़्यादती हो जाएगी। 3 चीज़ें इसमें गरम मसाले में, एक तो गरम मसाला है, दूसरा इसमें एक जो ख़ास चीज़ डल रही है उसका बहुत ही अच्छा और मुनफरिद जायका आएगा, वो है बड़ी इलायची का दाना। इसको हमने पीस लिया है, ठीक है ना, इसको हमने और थोड़ा पीसना होगा। तो हवन दस्ता दे दो भाइयों, क्योंकि ये दाना इसमें थोड़ा बड़ा है और ये एक दाना भी मुंह में आएगा तो इसका जायका थोड़ा ज़रा हैवी लगेगा आपको। लिहाजा इसके लिए बेहतर ये है कि आप इसको पीस दें, जितना बारीक पीसें उतना बेहतर है। यह आ गया इसमें मक्खन, ये लीजिए, और ये आ गया इसमें बड़ी इलायची का दाना। ये तकरीबन 3 से 4 बड़ी इलायचियाँ, इसको अच्छी तरीके से पाउडर कर लें
दाने पीसेस में ना हो बिल्कुल, बस जितना बारीक पीस सके उतना बेहतर है। ये लीजिए, ये शामिल कर दिया दाल में, और साथ में इसमें गरम मसाला भी शामिल कर दूंगा मैं, 1 खाने का चम्मच। और इधर खाली हमने मक्खन को थोड़ा पिघलाना है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम ये चॉप किया हुआ टमाटर, ये तकरीबन 3 से 4 अदद हैं बस। इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। यहाँ पे जो दाल में हमने गरम मसाले शामिल किए थे इसको ज़रा मिला लें, और गाढ़ापन ओहो बहुत ही हेवी हो गई, इसमें पानी डलता जाएगा, अभी और डलेगा। तो माशाल्लाह आप देखें कि थोड़ी सी, तो आधा किलो दाल से बरकत कितनी होगी इसमें। ये आ गया पानी, चलिए मिक्स किया। एक दफ़ा इसकी और पिसाई करूँगा, इसके बाद तड़का इसके ऊपर डाला और काम हमारा ख़त्म। इसकी बस वो जो मैं आपको बता रहा हूँ दाल जो मैंने खाई थी बहुत ही स्मूथ पेस्ट, दानेदार तो बिल्कुल थी नहीं थी। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी दानेदार थी शुरू में, और अब वो मसला भी तकरीबन हल हो गया है। तो मैं इसकी आखिरी दफ़ा एक और पिसाई कर दूँ, क्योंकि फिर तड़का देंगे तो फिर मज़ीद काम नहीं होगा इसमें। चलो पीस पे चले जाएंगे, और कॉलर हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात करिए, कहाँ से? जी मैं मिसेस मकसूद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, प्रोग्राम बहुत देखते रहते हैं, Thank अच्छा you. लगता है। बहुत आज शुक्रिया। तो दालों की शामत आई हुई है। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। हाँ हाँ, तो आपने सवाल भी पूछा था, उससे पहले साबुन की तारीफ करूंगी। और ये सच है कि ये साबुन तो अगर जैसे ये ग्रीस वाले हाथ होते हैं ना, हाँ हाँ यानी जो गाड़ियाँ जैसे ठीक वो जो आम किसी तरह छुटते नहीं है, हाँ हाँ, तो फिर मेरे मियाँ कभी कहते हैं कि जैसे आज गाड़ी की सफाई वफाई की है, ये गंदे हो गया, तो थोड़ा सा मुझे किचन से दे दो साबुन। तो वो यकीन करें ऐसे जाते हैं उनके हाथ, वो ग्रीस वो एकदम जाती है भाई। ये मेरे ख्याल में इसके लिए इसको तो यानी बाकी छोटी मोटी चीज, बाकी सारी छोटे दाग है, छोटी हाँ वाकई सही कह रही, सही कह रही। हाँ जी, तो बाकी जी। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, Thank बहुत you. ही अच्छा। और इसमें जो आपने सवाल आज क्या किया कि मूंग की दाल को क्या कहते हैं, ये ग्रीन ग्रैम्स कहते हैं। ठीक है, हम नोट डाउन कर और लेते हैं। अभी आप कह रहे थे उस जीरे की, काला जीरा वाकई पास में बहुत ज्यादा था, अपने घरों में देखा है। हाँ अब ये हो ही गया कि लोग मिक्स अमूमन गरम मसाला लेते हैं, उसमें सफेद जीरा क्योंकि सस्ता होता है। हाँ सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है, सही कह रही है। ठीक है, इन दोनों को आप जब कंपेयर करते हैं ना, तो ये शायद किसी और जगह से आता है, ये काला जीरा, सफेद जीरा बहुत होता है। और महबूब भाई जो बात मैंने आपको बतानी थी अपने दिल की, बहुत ज्यादा खुशी की, वो ये कि मेरे घर में वो ज़ाफ़रान हो रहा है। पिछले साल थोड़ा सा, इस साल बहुत ज़ाफ़रान लगा है। आप कहे तो मैं आपको उसकी तस्वीरें बना के भेज दूँ। और छोटी सब्ज़ इलायची ने भी फल देना स्टार्ट कर दी है। नहीं मतलब वो ज़ाफ़रान उग गया बकायदा उसको मैंने पेपर पे खुश्क करके अपने सामने टेबल पे रखा हुआ है। पिछले अल्लाह साल अकबर। 3-4 उसके वो रेशे फूल निकले थे, इस साल तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा हुए हैं। अल्लाह यानी खैर ये करे। मुझे अब बहन भाइयों को भी दे सकूंगी, अब अगर आप इस्लामाबाद हैं तो आपको भी दे देंगे। लेकिन थोड़ा सा अल्लाह, ये तो तस्वीरें लेके भाई अखबार में टीवी पे दे दे तो आपको कोई अवार्ड मिल जाएगा। उसकी वजह आपको और बता सब्ज़ दूं। इलायची भी महबूब भाई, वो उसने भी अब फल देना स्टार्ट कर दिया है। क्या बात है यार, ये तो मतलब कमाल हो गया, कमाल। और हाँ, और कुछ भी मुझे नहीं। हाँ ये इसलिए लगा कि आपके ये यहाँ प्लेटफॉर्म से मैं बताऊंगी ना, तो क्योंकि आपको लोग बहुत सुनते हैं, बहुत दिल से सुनते हैं, देखते हैं, Thank तो you. ये और बहुत सी चीज़ लोगों के पास जाएगा, वो भी शायद ट्राई करेंगे। यार ये तो बड़ी जबरदस्त बात कर दी। स्ट्रॉबेरीज तो पिछले साल बहुत लगाई थी, इस साल रह गई हैं। अच्छा, तो अनोखी चीजें लगाती है। इस्लामाबाद में महबूब भाई मेरे 2 बाग हैं, एक सब्जियों का, एक फूलों का। जी बिल्कुल। तो बहरहाल आपका बहुत टाइम ले लिया। नहीं, thank you so much, मुझे बहुत बहुत खुशी शुक्रिया। होगी कि मैंने आपको बताया है ये। नहीं, अब आपने मुझे बता दिया। मैं तो वो नहीं होता कि खानदान में किसी को बता दो ना, खवातीन को, कि भाई किसी को नहीं बताना, बस फिर आप देखें। और मेरे पास तो मीडिया है भाई, टीवी है, मैं तो सबसे बड़ा लाउड स्पीकर हूँ। यही तो मैंने आपसे कहा ना, हमारी चीजों के लिए यानी और लोगों को भी ये होगा कि जब आपको बता रहे हैं, लोग आपको सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे कि वो भी ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह बताएंगे आपको, ठीक है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये तड़का इसको दे दिया, मिक्स किया और दाल हो गई तैयार। दैट्स इट। हरा धनिया भी थोड़ा सा डाल दिया इसमें। दैट्स इट। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। एक डिज़र्ट हमारा बाकी है, सिर्फ वो बनाना है। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।
अज्जा कंडेंस मिल्क 1 टिन, कोको पाउडर 4 खाने के चमचे, अर्के गुलाब 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, चॉकलेट 250 ग्राम, पिस्ते 4 खाने के चमचे, दूध 1 लीटर, एवापोरेटेड मिल्क 1 टिन, चीनी आधा कप। चॉकलेट मेलाबिया अज्जा कंडेंस मिल्क 1 टिन, कोको पाउडर 4 खाने के चमचे, अर्के गुलाब 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, चॉकलेट 250 ग्राम, पिस्ते 4 खाने के चमचे, दूध 1 लीटर, एवापोरेटेड मिल्क 1 टिन, चीनी आधा कप। वापस आ गए और दाल हो गई तैयार। और ये मेरे हिसाब से गाढ़ापन जो इसका है ना, बिल्कुल तकरीबन वैसी है जिस तरह मैंने खाई थी वहाँ पे, बहुत मज़े की। और मुझे खैर ये वाली दाल जो है ना, मैं पतली बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस गाढ़ी होनी चाहिए। सॉरी, जिसने पतली करनी कर ले, मैं नहीं कर रहा, मैं तो इसको इतना ही सिखाऊँगा। ये लीजिए दाल भी तैयार, इसको कर देते हैं कवर। अब आ जाते हैं हम हमारी लास्ट डिश मालबिया। इसके मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स के साथ बनती थी, बहुत पुरानी, बड़े अरसे ज़माने से हम बनाते रहते थे होटल में। और चॉकलेट के साथ फ्लेवर पहले शुरू में बिल्कुल सादा थी, बाद में इसके फ्लेवर्स आने शुरू हो गए। पिस्ताचियो आ गया, और ये अरब कंट्रीज़ में बनती है, तो यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हम दूध। और दूध है इसमें, कहाँ गया, 1 लीटर होगा, हाँ बिल्कुल पूरा 1 लीटर, 1 किलो दूध आ गया इसमें। साथ में इसमें डाल देंगे हम एवापोरेटेड मिल्क। ये है, कहाँ गया, कंडेंस, सॉरी एवापोरेटेड मिल्क कितना, हाँ 1 टिन, पूरा 1 टिन आ गया एवापोरेटेड मिल्क। और 1 ही टिन इसमें आ गया कंडेंस मिल्क। ये बड़ा, इसमें बचपन में हमें बड़ा तंग किया है। ये यहाँ पे मिलता था गोला गंडा, और उसके ऊपर वो बंदा जो था वो थोड़ा सा डालता था। ये हम तो ऐसा बस दुआ करते थे कि यार इसमें 2 थोड़ा सा और डाल दे। और ये कभी पैसे आ जाते थे, उस टाइम पैसे इतने कहाँ होते थे लोगों के पास, बस जब पैसे आते थे, ये जो टिन होता था ना, ये वैसे तो दिल करता था बंदा ऐसी दो घूंट में पूरा टिन पी जाए, लेकिन इतनी कंजूसी से हम उसको थोड़ा थोड़ा करके पीते थे, बहुत मज़े का होता था। अब तो खैर बड़ा कॉमन हो गया, पहले तो था भी बहुत रेयर। अच्छा जी, ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी, मिक्स किया इसको, और साथ में इसमें चीनी भी शामिल हो रही है। कंडेंस मिल्क डाला है, आप देख लीजिएगा, पहले इसको थोड़ा बॉयल आ जाए, इसके बाद इसकी मिठास चेक कर लीजिएगा। मिठास चेक करने के बाद ही इसमें आपने शामिल करना है चीनी। मैं आपको थोड़ी सी मिकदार बता दूं, कंडेंस मिल्क हमने इसमें शामिल कर दिया। 1 टिन कोको पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे इटालियनो का, वो भी डालेंगे। अर्के गुलाब 2 खाने के चम्मच है, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चम्मच, चॉकलेट 250 ग्राम, और पिस्ते इसमें, और दूध 1 लीटर, एवापोरेटेड 1, चीनी आधा कप है, ठीक है। लेकिन इसको मैं पहले ज़रा बॉयल कर दूँ, इसमें चॉकलेट भी डल रहा है, ठीक है ना, कुकिंग चॉकलेट भी डल रहा है, और चीनी भी है, और एवापोरेटेड मिल्क भी थोड़ा सा डलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में पहले चॉकलेट डाल दूँ। चॉकलेट 250 ग्राम, कहाँ है भाई, अच्छा ये 250 ग्राम, तो ये कितना है, बस जिंदाबाद, तकरीबन पूरा हो गया हमारा काम। इसको पूरा का पूरा ब्लॉक खोल लेते हैं, और इसके बाद खुल जा भाई, ये पूरा ब्लॉक आ गया। ओह, इसके साथ एक फ्री इंस्टेंट यीस्ट भी मिल रहा है भाई, गुड। अच्छा जी, सबसे पहला काम, इस ब्लॉक को खोल के डायरेक्टली इसमें हम शामिल कर देंगे, ठीक है। ये लें, वाइट चॉकलेट है, वाइट डाल दें, कोई नहीं, ये कोई गाल है, चॉकलेट होता है। ये डाल देंगे, साथ में कोको पाउडर डाल देंगे, सेट हो जाएगा। मैं कुकिंग में आपको भी बता रहा था कि फिक्सेटेड जो काम है ना, इससे हटें, निकलें भाई। ये जो ये इसमें मखसूस चॉकलेट ही है, टेस्ट बल्कि अच्छा आएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें हमने ये पूरा ब्लॉक, और अब तो मेरे ख्याल में चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें बहुत चीनी है, ये शामिल कर दिया। साथ में इसमें हम 4 खाने के चम्मच डालेंगे, 4 खाने के चम्मच कोको पाउडर, ये आ गया, ये भी इसमें शामिल कर देंगे बस। और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, और साथ में शामिल कर देंगे हम अर्के गुलाब। अच्छा, मिडल ईस्टर्न डिज़र्ट्स में
सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है खुशबू के लिए, जायके के लिए, वो अर्की गुलाब और ऑरेंज ब्लॉसम वाटर। ये यहाँ पे नहीं मिलता, वहाँ पे उनके यहाँ मिलता है मिडल ईस्ट में, और बहुत मज़े का इसका जायका खुशबू होती है। तो मिडल ईस्टर्न डिज़र्ट्स में अमूमन ये 2 चीज़ें डलती हैं जायके और खुशबू के लिए। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब तक इसमें ये कोको पाउडर के भी जो दाने नज़र आ रहे हैं ये ना हो, और चॉकलेट इसमें पिघल जाए मुकम्मल तौर पे। फिर हमने ये कॉर्नफ्लावर लिया, कॉर्नफ्लावर में हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, बल्कि मुझे हैंड ब्लेंडर ला देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हैंड ब्लेंडर से इसको मैं पीस दूंगा तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, कि जो कोको पाउडर थोड़ा थोड़ा दानेदार है, इसको मिक्स तो हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा और हो सकता है शायद कुछ रह भी जाए। हैंड ब्लेंडर से तो ये बिल्कुल सारा बराबर हो जाएगा। कॉर्नफ्लावर मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया, बस ये इसमें शामिल करेंगे उबाल आने के बाद, दैट्स इट, और हमारा ये महल्लबिया हो जाएगा तैयार। इसमें ऊपर से हमने थोड़ा सा पिस्ता डालना है, पिसा हुआ, बस। तो इसको मिक्स किया, ये लें, और ये आ गया हमारा हैंड ब्लेंडर। ब्रेक आ गई, चलो इसको मैं खाली पहले थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ। ये जो कोको पाउडर थे बेसिकली उसको मिलाना है बस, और उसके बाद सिंपली मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल के इसको गाढ़ा कर लेना है बस। आप ले लें एक छोटा सा ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हमारा डिज़र्ट भी तैयार होगा। इसको हम बॉल में डाल देंगे, ठंडा होना चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है, लिहाजा इसको हम बाद में ठंडा कर लेंगे। लेकिन ये देखिए कॉर्नफ्लावर 3 से 4 खाने के चम्मच बस मिक्स किया, और बस गाढ़ा होने के बाद चूल्हा बंद कर देते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। चॉकलेट, मेलाविया, अज्जा, कंडेंस मिल्क 1 टिन, कोको पाउडर 4 खाने के चमचे, अर्के गुलाब 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, चॉकलेट 250 ग्राम, पिस्ते 4 खाने के चमचे, दूध 1 लीटर, एवापोरेटेड मिल्क 1 टिन, चीनी आधा कप। तरकीब: एक बर्तन में दूध उबालकर इसमें चीनी, कंडेंस मिल्क और एवापोरेटेड मिल्क शामिल करें। फिर थोड़े से दूध में कोको पाउडर अच्छी तरह मिक्स करके इसे चीनी और दूध के मिक्सचर में शामिल कर दें। फिर आधा कप पानी में कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह मिक्स करें और इसे भी मिक्सचर में डालकर धीमी आंच पर पकने दें। अब इसमें अर्के गुलाब और चॉकलेट डालें और इस मिक्सचर को एक प्याले में निकालकर फ्रिज में ठंडा कर लें। फ्रिज से निकालने के बाद इस पर बची हुई चॉकलेट कद्दूकश करके डालें और कटे हुए पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। वापस आ गई जी, और यह आ गया हमारा चिकन हरा पुलाव। थोड़ा सा खोल लेते हैं इसको चावलों को, और बस इसके बाद इसको करते हैं सर्व। और आज का सवाल था कि मूंग की दाल को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रीन लेंटिल या गोल्डन लेंटिल। और विनर हैं मिसेस मकसूद इस्लामाबाद से। कंग्रेचुलेशंस, आप जीती हैं गिफ्ट हैम्पर। फिर दोबारा देख लूँ, लेमन मैक्स भूल गया था, एकदम जहन से निकल गया था। अच्छा, और हमारे शो के बाद द ग्रेटेस्ट शेफ़ जरनक बना रही हैं क्या क्या, कॉन्टिनेंटल चॉप्स, मैश एंड वेजीज़। ओ ये बड़ी ज़बरदस्त, ये आलू मैश किए होते हैं इसके साथ, सब्जियों के साथ मैश विद ग्रेवी बड़ा मशहूर है, और पोटैटो सैलड। 3 रेसिपीज़ जरनक सिदवा बना रही हैं फूड डायरीज़ में, कॉन्टिनेंटल चॉप्स, मैश एंड वेजीज़ और पोटैटो सैलड। और ये आ गया हमारा पुलाव, अब बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है वो हरे मसाले की। और बिल्कुल आखिर में ऐड कीजिएगा, जहन में रखिएगा कभी भी जब भी ये रेसिपी बनाएं, इसमें हरा मसाला जो है वो बिल्कुल आपने आखिर में शामिल करना है, तो इसकी खुशबू जायका आपको मिलेगा, अदरवाइज़ जायका खुशबू दोनों जाएंगे। ये लें, ये आ गया, बस चलें जी, पुलाव सब हो गया। और आज का जो स्टार डिश है मेरे हिसाब से, पुलाव भी है अच्छा है, बट मुझे जो अभी बहुत ही मज़े का जायका इसका लग रहा है ना, वो है दाल का, सीरियसली। और चावलों को खाली थोड़ा सा सेट कर लेते हैं बस, इसके बाद इसका काम हुआ कंप्लीट। यह आ गया हमारा पुलाव, ये लीजिए। और अब निकाल लेते हैं दाल, और दाल तो आज बड़ी बेहतरीन मेरे हिसाब से, जो
हीरो आइटम है वो आज दाल है, और वो हमारा महल्ला भी बन गया। वो आपको देख लें, इस पर चॉकलेट के साथ, फ्लेवर के साथ, और ऊपर पिस्ताचियो थोड़ा सा डाला हुआ है जस्ट फॉर द फ्लेवर, ओ गार्निश। ये लें, और दाल बड़ी बेहतरीन गाढ़ी, मेरे हिसाब से बिल्कुल आइडियल है। तड़का चाहे ऊपर से, वैसे जो हमने खाई थी दाल वहाँ पे, तो उस पर दाल पकाने के बाद में ऊपर से शामिल की जाती है वो तड़का। हमने इसको पहले से शामिल कर दिया था, नो इशू एट ऑल। ये नहीं, बल्कि ये मक्खन है थोड़ा भाई, हाँ दे दो यार, और रख देंगे, मेल्ट होता रहेगा, अच्छा लगेगा, पेट को भी अच्छा लगेगा, देखने में भी, दोनों सोचता हूँ। ये लीजिए, बस थोड़ा सा और। चलो जी, प्रोग्राम का टाइम भी हुआ ख़त्म, और आपसे लेंगे इजाज़त। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी कल, और इसी तरह की मज़ेदार नई रेसिपीज़ के साथ। और अपनी रिक्वेस्ट जो हैं वो, इन केस अगर आपकी कॉल नहीं मिलती, तो हमारी अपनी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हमें आप SMS कर सकते हैं, या फेसबुक पेज पे भी वो शामिल कर सकते हैं। ये आ गया मक्खन, ये लीजिए। कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।